वीडियो को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चे नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी कि जो हमने गाउस प्रमेय पढ़ा है अभी, उसका हम उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है ये आज हम देखेंगे। उसमें से पहला है कि गाउस के नियम से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। देखिएगा, हम गाउस का नियम भी पढ़ के आए हैं और कूलॉम का नियम भी पढ़ के आए हैं। तो हम क्या करेंगे कि आज जो गाउस का नियम पढ़ा है उस नियम की सहायता या उस प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक चित्र की परिकल्पना करते हैं। इस चित्र में हम एक बिंदु O लेते हैं और बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम देखेंगे कि इस बिंदु O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे और जो R त्रिज्या का जो गोला खींचेंगे, ये गोला इस बिंदु P से होकर गुजरेगा। क्या है हमने कि केंद्र, इस बिंदु O को केंद्र माना, यहाँ से R त्रिज्या का एक गोला खींचा है और ये गोला जो है इस बिंदु P से होकर गुजरेगा। अब जो गोले का जो कवच बनेगा, ये कवच जो है एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये जो कवच है ये एक गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा और इस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी। यानी कि जो गोला है इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहेगी। अब देखिएगा कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश है तथा बिंदु P पर एकांक आवेश है। दोनों सजातीय आवेश है और हम जानते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए यहाँ पर OP की जो दिशा रहेगी वो बाहर की ओर होगी। अभी जो हमने देखा है वैसे हमको लिखना ही है। देखिएगा कि माना बिंदु O पर आवेश प्लस Q स्थित है। तो देखिए एक बिंदु है, इस पर प्लस Q आवेश स्थित है, ये लिखा है बिंदु O पर आवेश प्लस Q स्थित है। प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या का एक गोले की परिकल्पना की जो बिंदु P से होकर जाता है। यानी कि हमने जो बिंदु O पर इस बिंदु पर O माना, जो प्लस Q आवेश है, इसको हम केंद्र मानकर एक गोले की परिकल्पना करते हैं और ये गोला जो है बिंदु P से होकर गुजरेगा। अब आगे देखिएगा, इस गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। यानी कि जो गोले का जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो है गाउसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और आगे देखिएगा, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। यानी कि इस गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रहेगी वह एक समान रहेगी। अब हम आगे लिखेंगे कि अतः R त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और हम जानते हैं कि जो R त्रिज्या का जो गाउसी पृष्ठ है, इस गाउसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है वो फाई E इक्वल समाकलन E डॉट ds। देखिएगा कि फाई E जो होता है ये विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तथा EDS, देखिए EDS जो होता है DS, तो ये एक छोटा सा जो अल्प पृष्ठ होता है इसका क्षेत्रफल होता है। ये हम गॉस के प्रमेय में देखकर आए हैं। और ई जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
जैसे हम यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं तो इससे इस संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स आ जाता है। एक बार और देखिएगा कि जो ds जो है ये क्षेत्रफल है, इस अल्प पृष्ठ जो बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ है, इसका विद्युत फ्लक्स है। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं तो इस पूरे जो गोला है, गोली कवच है, इसका हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ से डॉट हटेगा, पिछली बार हमने पढ़ा था डॉट हटाया तो क्या आता है, cos थीटा आ जाता है। देखिएगा तो फाई ई इक्वल समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा इक्वल 0 लेंगे। देखिएगा ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास चित्र है ये त्रिज्या और बिंदु P, बिंदु O से बिंदु P की जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनता है। तो हम यहाँ थीटा की जगह 0 रखेंगे। देखिएगा फाई ई इक्वल समाकलन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि कॉस, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तो क्या बचा हमारे पास फाइनल, फाई ई इक्वल समाकलन ई डी एस। अब हम क्या करेंगे, ई जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। देखिएगा फाई ई इक्वल, ई को हम बाहर लेके आ गए और अंदर जो बचा है ई डी एस। अब देखिएगा कि जो डी एस है, ये डी एस एक अल्प पृष्ठ है और हम जानते हैं, देखिए ये डी एस अल्प पृष्ठ है और ये डी एस जो इस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और जैसे ही यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं तो समाकलन के चिन्ह से इस पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है या विद्युत फ्लक्स आ जाती है। और यहाँ पर जो है हमारे एक गोली पृष्ठ है, इसलिए हम जानते हैं कि इस संपूर्ण जो गोला जो बन रहा है, इस गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समाकलन ds इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ds क्या एक अल्प पृष्ठ है और जैसे हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं तो उस पूरे गोले का, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस समाकलन ds का मान 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इस समाकलन ds का मान 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से रख दिया है और इसको नाम दे दिया है समीकरण नंबर 1। अब गाउस का प्रमेय का इसका उपयोग करना, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय से। और हम जानते हैं गाउस की जो प्रमेय होती है वो होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं, फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ये होता है गाउस का प्रमेय, जस्ट हम अभी पढ़ के आए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, मतलब हम समीकरण 1 और 2 दोनों का उपयोग करना है। अब देखिए समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके RHS को इक्वल लिख देंगे, या लिख सकते हैं कि इस फाई ई का मान जो फाई ई जो ये है इसकी जगह पर ये मान रख देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बनेगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल में चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम यहाँ इसको नीचे भेज देंगे और ई का मान निकालेंगे। देखिएगा तो ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई, इस एप्सिलॉन 0 को यहाँ लिख देते हैं हम, तो एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन में आर स्क्वायर, और उसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 3।
अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो एक अल्पपृष्ठ जो ds है, इस पर बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तब हम देखेंगे कि इस बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल, क्या देखेंगे हम कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल। और हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का एक सूत्र होता है, वो एक फार्मूला ये होता है कि E इक्वल F/Q0। यहाँ से हम F का मान निकालेंगे तो Q को कहाँ ऊपर भेज देंगे, तो क्या बचेगा कि F इक्वल E इंटू Q0। तो ये बल जो है F, ये होता है कि इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल वो होता है F इक्वल E इंटू Q0 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, तब बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल, यही हमने किया था अभी कि हम इस पर यहाँ पर Q0 पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, तब बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल, और वो बल होता है अभी हमने देखा था कि F इक्वल Q0 E। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो E है, इस E का मान हम समीकरण 3 से रख देंगे, और समीकरण 3 में E का जो मान है वो E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। E का मान हम क्या यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 3 से E का मान रखने पर देखिएगा तो F इक्वल Q0, और इस E का मान मैं यहाँ से रख रहा हूँ 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, Q0 Q को पास पास लिख देंगे। देखिएगा कि F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q0/r²। थोड़ा एडजस्ट किया है, इस Q0 Q को अपने पास पास रखा है। और आपने देखा है या देखा होगा कि यही जो होता है कूलॉम का नियम होता है कि F इक्वल 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। और आप ये अच्छे से पढ़ के आए हैं कि F इक्वल 1/4πε0 Q0/r², यही कूलॉम का नियम होता है। और कूलॉम के नियम को हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लास्ट हम क्या लिख देंगे, N यानी कि न्यूटन। और फाइनली हम लिख देंगे यही स्थिर विद्युत का कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से एडिट करिएगा, उसके नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।